सीए बन गए, बिग फोर में जॉब लग गई, बट पैसा कितना मिल रहा है? Hi everyone, this is me, Manish, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so guys, कितने पैसे देता है बिग फोर्स टू सीए फ्रेशर? एक्चुअली सी गाइज, आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं फ्रॉम योर फर्स्ट पे चेक, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए क्योंकि यू हैव गाइज हैव वर्कड सो हार्ड फॉर 4.5 to 5 years और मे बी मोर देन दैट, लाइक द डिपेंड्स ऑन योर केस. इतने सालों की मेहनत आप करते हो, देन ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड, बट यू शुड ऑलवेज बी like you should always be aware of the reality, aware of what actually is going in the market. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, मार्केट में बहुत कम मिल रहा है, या फिर आप बहुत ही ज्यादा कम एक्सपेक्ट कर रहे हो बट मार्केट में डिसेंट अमाउंट ऑफर हो रहा है. सो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी सैलरी, उन 4 फर्म की सैलरी जिसमें जाना आई थिंक हर सीए का सपना होता है. और इफ नॉट अ सपना, सो एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम दे मस्ट हैव थॉट ऑफ दीज 4 फर्म्स when they have enrolled themselves into the CA course. Either you think of these firms for your articleship or for your first job or for your job later, नो मैटर. बट बिग फोर का नाम हर सीए एस्पिरेंट या फिर हर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के दिमाग में, जहन में आता ही आता है. तो जो ये बिग फोर्स होती हैं, दीज बिग फोर्स आर बेसिकली डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी एंड ई&वाई. ये 4 जो फर्म है, ये कितना ऑफर करती हैं टू द सीए फ्रेशर? सी गाइज, एक्सपीरियंस पर्सन का सैलरी बताना या फिर एक्सपीरियंस पर्सन को कितना पे मिलता है, दैट इज नॉट एट ऑल लाइक यू कांट प्रेडिक्ट दैट मच, क्योंकि वो डिपेंड करता है हाउ देयर एक्सपीरियंस वाज इन प्रीवियस कंपनीज एंड हाउ दे परफॉर्म इन इंटरव्यू. तो वो सब बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है. बट एज अ फ्रेशर, मतलब सीए फ्रेशर को कितना ऑफर करते हैं, दैट इज एक्चुअली अवेलेबल इन द मार्केट. और मैं भी आपको वही बताने वाली हूँ. एंड I also have been part of one of the big four during my articleship, and I have a very fair idea how much they offer. So to a CA fresher, अगर बिग फोर में, मतलब अगर बिग फोर ऑफर कर रही है टू अ सीए फ्रेशर, सो दैट वेरीज फ्रॉम 9 to 12 LPA. मतलब 9 to 12 LPA इज द रेंज, इन्हीं के बीच में बिग फोर ऑफर करती है. एंड समटाइम्स थोड़ा सा वो एक्सटेंड कर देती है, नॉट मच, मे बी 13, लाइक 12 और 13 LPA दे ऑफर, 13.5 समटाइम्स टू द पर्सन्स हु हैव डन आर्टिकलशिप देयर इन देयर फॉर्म. जो उन्होंने 3 साल की आर्टिकलशिप करी और फिर वो क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है. एंड ऑब्वियसली दे गेट दिस अमाउंट. बट नॉर्मल जो रेंज होता है सीए फ्रेशर का इन बिग फर्म्स, इट्स 9 LPA to 12 LPA. एंड अगर मैं 12 LPA बोल रही हूँ, दैट डजंट मीन कि यू विल गेट 1 लाख पर मंथ इन योर सैलरी, लाइक इन योर अकाउंट. नहीं, आपको 1 लाख रुपए नहीं मिलता ऑब्वियसली, बिकॉज आपका टीडीएस वगैरह कटता है, देन पीएफ होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, अलाउंसेस होते हैं. सो एवरीथिंग has been taken care of. If I'm saying 12 LPA or 9 to 12 LPA, and अगर मैं exact amount पकड़ लूँ 12 LPA, that doesn't mean that you're gonna get 1 lakh per month in your bank account. आपको कम मिलता है. मोटा मोटी आपका जो रेंज होता है वो 80,000 to 85,000 तक रहता है. समटाइम्स 78,000 79,000 तक आपका अमाउंट क्रेडिट होता है टू योर अकाउंट. सो यस, दिस इज वेरी ब्लंटली आई हैव आंसर्ड, वेरी फेयरली आई हैव आंसर्ड टू दिस क्वेश्चन कि बिग फोर्स कितना ऑफर करता है टू अ सीए फ्रेशर. ऑब्वियसली बिग फोर्स में क्या होता है ना, देयर ग्रोथ इज टू मच. मतलब वंस यू एंटर देयर एज अ फ्रेशर, बट वहां का जो ग्रोथ का कर्व होता है, दैट इज जो ग्रोथ का ग्राफ होता है, दैट इज लाइक this. I don't know, I forgot what you say in economics, but the growth slope was towards high, and वहां पे growth बहुत जल्दी होती है as compared to industries. When you'll enter into industries, maybe initial में they'll pay you good. Industry का pay initial में as compared to consulting firm, like as compared to these big four firms, वो ज्यादा होता है, but the growth is not that much. Like FMCGs वगैरह का अगर आप स्टार्टिंग पे देखोगे, that's too much, but that is there till a long time, like 5 years down the line. If you look, maybe there will be very less increment, but in big four firms you can expect a good amount of increment. So ऐसे ये work करता है CA job industry. And yes, I have given you this answer, and I hope to, like, you all guys टेक दिस इनटू कंसिडरेशन. आप बबल में मत ले रहना कि हम ज्यादा सीए होते ही हम करोड़ों में कमाएंगे, ऐसा नहीं होता. दिस इज ऑल्सो वेरी डिसेंट अमाउंट एक्चुअली. आई थिंक
it's like 1 lakh per annum, sorry, 12 LPA is a good amount, a decent amount. So you can easily manage your bills, you can easily manage your expenses, and you can invest also. Like it's a very good amount to live. Like cost of living itna bhi zyada nahi hota in metro cities also. In 80,000 you can have a decent life, not very luxurious obviously, but you can have and expect a decent life. So yep, that's it for this video. And let me know what you guys want to know more about CA. I know, because once you enter into this course you have so many questions. So I'm here to answer them all, because I've been part of this journey and I have found solutions for almost every questions whatever comes into my mind. And I know बहुत सारे लोग के दिमाग में भी सेम क्वेश्चंस आते हैं, but they are not able to find the answers. So let me know what you guys want to know more. And yep, that's all for this video. I'm gonna see you in another video, guys. Till then, tada, bye bye. Do like this video, share with your friends who are chartered accountant or who are doing CA, and subscribe to my channel. Okay, bye bye. Tada.